हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपनी बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो एग्जाम होने वाला है वो कल यानी 6 अक्टूबर को होने वाला है। तो 6 अक्टूबर को जो अपने आरएससीआईटी का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से संबंधित अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने 50 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपने आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ अपने आज शाम को यानी 5 अक्टूबर शाम 6 बजे से 10 बजे तक एक महामैराथन क्लास लाइव क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपने इस क्लास को भी जरूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें संपूर्ण यानी जो आपकी आरएससीआईटी सिलेबस का निचोड़ जो है वो उस क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको उस क्लास के अंदर मिल जाएंगे। तो शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने उस लाइव क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है। 5 अक्टूबर शाम 6 से 10 बजे अपने ये लाइव क्लास है वो रहने वाली है। तो अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक छवि डालने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, और डी नंबर ऑप्शन है एक नई शीट खोलने के लिए। तो MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। यानी अगर आपने किसी फंक्शन को ऐड करना है तो अपने क्या है शिफ्ट प्लस F3 कुंजी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल प्ले स्टोर क्या है। गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। बी नंबर ऑप्शन है यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री करने के लिए ऑनलाइन स्टोर है। सी नंबर ऑप्शन है यह चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। डी नंबर ऑप्शन है यह भौतिक स्टोर है जहां आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, गूगल प्ले स्टोर क्या है। तो गूगल प्ले स्टोर की अगर अपने बात करें तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो हाँ जी, इसका आंसर क्या रहने वाला है। MS विंडो 9 नहीं है, MS विंडो 7 नहीं है, MS विंडो 8 नहीं है, MS विंडो XP नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि अगर अपने बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा MS विंडो 9। यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा MS विंडो 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ डेटाबेस साझा करना चाहते हैं जो MS एक्सेल 2003 या इससे पहले का उपयोग करते हैं, तो उपयोगकर्ता को निम्न फाइल स्वरूप का उपयोग करना चाहिए। यानी यदि कोई उपयोगकर्ता MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ डेटाबेस साझा करना चाहता है, तो MS एक्सेल 2003 या इससे पहले का उपयोग करते हैं, तो उपयोगकर्ता को निम्न फाइल स्वरूप में यानी किस फाइल स्वरूप में इसको साझा करना चाहिए, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है .scdb, और बी नंबर ऑप्शन है .adb, सी नंबर ऑप्शन है .vdb, और डी नंबर ऑप्शन है .mdb। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी .mdb। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। यानी यदि आप एक ईमेल संदेश बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। यानी संदेश को गोपनीय रखने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका BCC
बी नंबर ऑप्शन है सीसी, सी नंबर ऑप्शन है टू और डी नंबर ऑप्शन है सब्जेक्ट। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीसी। बीसीसी के अंदर अपने संदेश को गोपनीय रखने के लिए काम में लिया जाता है। और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीबीपीएस का अर्थ क्या है। जीबीपीएस का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है गीगाबिट्स प्रति सेकंड, बी नंबर ऑप्शन है ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, सी नंबर ऑप्शन है ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, डी नंबर ऑप्शन है गुड बिट्स पोस्ट सिक्योर। तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है जीबीपीएस का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा गीगा बिट्स प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीबीपीएस का अर्थ क्या होता है, गीगा बिट्स प्रति सेकंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज उपकरण है, कौन सा स्टोरेज उपकरण है यानी डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीआरटी मॉनिटर है, बी नंबर ऑप्शन बारकोड रीडर है, सी नंबर ऑप्शन हार्ड डिस्क है और डी नंबर ऑप्शन माइक्रोफोन है। तो कौन सा स्टोरेज उपकरण है, तो स्टोरेज उपकरण की अगर अपने बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क के अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हैं। सीआरटी एक मॉनिटर होता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि अपने स्कैनर का एक प्रकार होता है। और माइक्रोफोन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगर डेटा स्टोरेज की बात आए तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हार्ड डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको, कौन सा है। ओएमआर का अर्थ ओनली मैग्नेटिक रीडर है, बी नंबर ऑप्शन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम में किया जा सकता है, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता एचजेड में मापी जाती है या हर्ट्ज में मापी जाती है, डी नंबर ऑप्शन है स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर मोजिला फायरफॉक्स है। तो वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। यानी कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में लाइव पूर्वावलोकन के साथ पेस्ट विद लाइव प्रीव्यू का क्या इस्तेमाल होता है। यानी पेस्ट विद लाइव प्रीव्यू का इस्तेमाल क्या होता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, यह बार बार हीट और ट्रेल से बचाता है और आप आसानी से सामग्री पूर्वावलोकन का पुनः उपयोग कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है, यह अज्ञात मानों की गणना करने के लिए काम आता है। सी नंबर ऑप्शन है, यह सभी फाइलों और फोल्डरों की मरम्मत कर सकते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है, एमएस एक्सेल 2010 में ऐसे कोई पूर्वावलोकन उपलब्ध नहीं है। तो हाँ जी, एमएस एक्सेल 2010 में लाइव पूर्वावलोकन के साथ पेस्ट विद लाइव प्रीव्यू का इस्तेमाल क्या होता है, तो यह आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बार बार हीट और ट्रेल से बचाता है और आप आसानी से सामग्री का पूर्वावलोकन का पुनः उपयोग कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट पर डाली गई छवि को आप संपादित करते हैं तो क्या होता है। पावर पॉइंट पर डाली गई छवि को आप संपादित करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है, स्रोत फाइल जो डाली गई थी बदल जाती है। बी नंबर ऑप्शन है, डाली गई स्रोत फाइल नहीं बदलती है। सी नंबर ऑप्शन है, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल बदल जाती है। और डी नंबर ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट पर डाली गई छवि को आप
संपादित करते हैं तो क्या होता है, यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाली गई स्रोत फाइल नहीं बदलती है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। स्टोरिंग कहा जाता है, पेस्टिंग कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है, या फिर असेंबलिंग कहा जाता है। तो एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अक्सर क्या कहा जाता है, उसको बर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी यानी बर्निंग है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन फाइलें और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है, तो रिसाइकल बिन करता है, डस्टबिन करता है, कैलकुलेटर करता है, या फिर न्यू फोल्डर करता है। तो हाँ जी, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जब अपने कंप्यूटर में से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहां पर चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी पटल कुंजी का उपयोग करके फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटा सकते हैं, यह रिसाइकल में भी बिन में भी उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी कौन सी शॉर्टकट कुंजी की सहायता से अपने फाइल और फोल्डर को परमानेंट रूप से हटा सकते हैं जिससे कि वो अपने को रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगी, तो आपने ये बताना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट से हटा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल्ट से हटा सकते हैं, शिफ्ट प्लस एस्केप से हटा सकते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है और साथ में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कल जिन विद्यार्थियों का आरएससीडी का एग्जाम होने वाला है उन तक ये क्लास पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने सीईटी एग्जाम से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। और भी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित अगर आपको कोई यानी कंप्यूटर एमसीक्यूज की आवश्यकता है तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो अभी इसका आंसर आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी परमानेंट डिलीट करने की जो शॉर्टकट की होती है, परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी कौन सी है जिसमें पृष्ठ संख्या हो गई, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। तो टाइटल बार है, बोर्ड बार है, स्टेटस बार है, या फिर हेडिंग बार है। तो हाँ जी, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की जो क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं, तो वो कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटस बार। यानी स्टेटस बार सबसे नीचे की जो क्षैतिज पट्टी होती है जिसमें अपने को पृष्ठ संख्या प्रोवाइड करवाई जाती है, शब्द की गणना है आदि जैसे कई विकल्प अपने को इसके अंदर मिलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टाइटल बार कौन सी होती है, जो किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में सबसे ऊपर अपने को दिखाई देती है और जहां पे अपने को फाइल का नाम वगैरह शो होता है तो वो अपने टाइटल बार होती है। तो इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेटस बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में रिबन की एक श्रृंखला है। एमएस वर्ड 2010 में रिबन की एक श्रृंखला है, तो वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है गेट्स, बी नंबर ऑप्शन है टैब्स, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज और डी नंबर ऑप्शन है डोर्स। तो हाँ जी, एमएस वर्ड 2010 में रिबन की एक श्रृंखला कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टैब्स। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टैब्स जो एक रिबन की एक श्रृंखला होती है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। एमएस वर्ड 2010 या 2019 भी अगर आपसे पूछे तो किस
टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? तो इंसर्ट टैब में है, व्यू टैब में है, पेज लेआउट टैब में है और प्रिंट लेआउट टैब में है। तो हाँ जी, कौन से टैब के अंदर अपने को हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर अपने को हेडर और फुटर विकल्प अपने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और भी अगर आपने जैसे पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट कुछ भी इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करनी है, तो आप वो भी किससे कर सकते हो? इंसर्ट टैब से ही कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए अपने कौन से टैब का यूज करते हैं? इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा अनुरक्षित, प्रबंधित, दूरस्थ रूप से बैकअप और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध किया जाता है। एक सेवा मॉडल कौन सा है जिसमें डेटा अनुरक्षित, प्रबंधित, दूरस्थ रूप से बैकअप और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध किया जाता है? तो कृत्रिम इंटेलिजेंस है, क्लाउड स्टोरेज है, वर्चुअल नेट है या कोर i3 है? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज एक सेवा मॉडल है जो कि जिसका यूज, जिसमें डेटा संरक्षित कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं और दुरुस्त रूप से बैकअप और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एमएस वर्ड के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? तो अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो इंसर्ट टैब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसर्ट टैब इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेवा मॉडल जिसमें डेटा अनुरक्षित, प्रबंधित, दूरस्थ रूप से बैकअप और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध किया जाता है, तो वो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। अब इसका भी आंसर क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ई वॉलेट का वैध उदाहरण कौन सा है? तो ये आपने बताना है, ड्रॉप बॉक्स है, वे टू एसएमएस है, पेटीएम है, मोस्टर इंडिया है। तो हाँ जी, कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेटीएम। पेटीएम जो है वो एक ई वॉलेट का उदाहरण है, ई वॉलेट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंड्रॉइड खालिस्तान का एक उदाहरण है। एंड्रॉइड है वो किसका एक उदाहरण है? तो हार्डवेयर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है या मोबाइल कर्नेल का है? तो हाँ जी, एंड्रॉइड यानी किसका उदाहरण है? तो ये आपने बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो एंड्रॉइड जो होता है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक प्रकार का मोबाइल आधारित, एक प्रकार का मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर है, यह पूर्व निर्मित छवियों को संदर्भित करता है जिन्हें खोज बॉक्स से खोजा जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन है, इसका उपयोग एक दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। सी नंबर ऑप्शन, यह एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। और डी नंबर ऑप्शन, यह किसी पाठ का स्थान या चयन की पहचान करता है। तो फ्लो चार्ट क्या है ये आपने बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका कौन सा है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है? तो ऑप्शन नंबर है ट्रैक चेंजेस, बी नंबर ऑप्शन है ट्रैक मॉनिटर,
सी नंबर ऑप्शन है ट्रैश मॉनिटर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा तरीका है जिसके द्वारा आपके दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रैक चेंजेस, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रैक चेंजेस की शॉर्टकट की की अगर अपने बात करें तो शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए का उपयोग करते हैं। यानी अगर अपने सेल के अंदर जो सामग्री लिखी गई है वो बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम सेल में दिखाई देने के लिए हमने किसका यूज करते हैं? तो मर्ज सेल का, रैप टेक्स्ट का, फिट टू सेल ऑन वन पेज का या फिर इंसर्ट सेल का। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रैप टेक्स्ट, यानी अपने रैप टेक्स्ट की सहायता से पूरी सामग्री को सेल के अंदर शो करवा सकते हैं। यानी एक ही सेल में अगर अपने नई लाइन चेंज करनी है, यानी उस तरीके से कुछ टेक्स्ट को लिखना है तो अपने यानी एक ही सेल में नई लाइन को शुरू कर सकते हैं रैप टेक्स्ट से। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अपना क्या होता है, रो का जो साइज है वो बढ़ जाता है और कॉलम का जो साइज है वो घट जाता है। इस प्रकार से यानी रैप टेक्स्ट का आपने यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना सुरक्षा में प्रमाणीकरण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सुरक्षा यानी सूचना सुरक्षा में प्रमाणीकरण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर है यह प्रेषक की पहचान साबित करने में मदद करता है। बी नंबर ऑप्शन है सूचना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जिनके पास इसका अधिकार है। सी नंबर ऑप्शन सूचना उन लोगों द्वारा संशोधित की जानी चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है। और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रेषक की पहचान साबित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है? निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है? ट्विस्टेड पेयर तार है, सह अक्षीय केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है या जीपीआरएस है? तो हाँ जी, वायरलेस संचार का समर्थन कौन सा करता है? तो ये आपने बताना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीपीआरएस। जीपीआरएस यानी वायरलेस संचार तंत्र का यानी उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीएलएसआई का पूरा रूप क्या है? वीएलएसआई का पूरा रूप क्या है? तो ये आपने बताना है। वेरी लॉन्ग सेमी इंस्ट्रक्शन, बी नंबर ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी नंबर ऑप्शन है वेरी लॉन्ग एंड स्मॉल इंस्ट्रक्शन और डी नंबर ऑप्शन है वेरी लार्ज एंड स्मॉल इंटीग्रेशन। तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर इसका जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? वर्तमान प्रेजेंटेशन में या प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का, कंट्रोल प्लस एम का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम, यानी कंट्रोल प्लस एम से अपने नई स्लाइड को सम्मिलित कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्न फाइल अटैचमेंट संलग्न कर रहे हैं तो फाइल खालिस्तान हो रही है। यानी अगर कोई ईमेल भेजते हैं तो अगर आप कोई फाइल अटैच कर रहे हैं तो वह फाइल क्या हो रही है? सर्वर पर कॉल हो रही है, सर्वर पर डाउनलोड हो रही है, सर्वर पर अपलोड हो रही है या फिर सर्वर पर थिंकिंग हो रही है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वर पर अपलोड हो रही है। यानी अगर आप कोई ईमेल भेजते हो और अटैचमेंट फाइल का यूज करते हो तो वो फाइल क्या है? सर्वर पर अपलोड हो रही है। और अगर आप ईमेल से कोई फाइल को यानी सेव करते हो तो वो डाउनलोड कहलाती है, सर्वर पर डाउनलोड हो रही है, सर्वर से डाउनलोड हो रही है। तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा सर्वर पर अपलोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है? कौन सा विकल्प है जो प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर है ऐड प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, बी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड को ड्रैग करें, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें और डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। तो हाँ जी, अगर आपने एक से अधिक स्लाइड का चयन करना है तो अपने कैसे करेंगे इसको? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वोलेटाइल समर्थी है। नॉन वोलेटाइल समर्थी कौन सी है? यानी जो लाइट जाने के बाद भी डेटा को स्टोर रखती है, तो वो कौन सी है? रोम है, एसरैम है, डीरैम है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नॉन वोलेटाइल समर्थी की अगर अपने बात करें तो नॉन वोलेटाइल समर्थी इसमें कौन सी है? तो रोम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी लाइट जाने के बाद भी इसमें डेटा जो है वो स्टोर रहता है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत वक्तव्य का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत वक्तव्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर है फोटोशॉप एडोब द्वारा निर्मित ग्राफिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर है, बी नंबर ऑप्शन 8 बाइट बराबर 1 बिट, 8 बाइट 1 बिट के बराबर होती है, सी नंबर ऑप्शन है लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और डी नंबर ऑप्शन विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हाँ जी, इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 बाइट 1 बिट के बराबर नहीं होता है, बल्कि 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये गलत कथन इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार हैं? डॉट मैट्रिक्स हो गया, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार हैं? तो मॉनिटर के हैं, प्रिंटर के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं या फिर कीबोर्ड के हैं। तो ये जो प्रकार दिए हुए हैं, डॉट मैट्रिक्स हो गया, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर यानी किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार है? तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML खालिस्तान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML जो है वो क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है मशीनी भाषा प्रोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है वेब पेज, सी नंबर ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा और डी नंबर ऑप्शन है वेब सर्वर। तो HTML यानी क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोसेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है या फिर इंटरनेट प्रोग्राम है। तो हाँ जी, आईपी का मतलब आपने बताना है, आईपी का मतलब क्या है? तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके सिस्टम पर विंडो फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है? यदि आपके सिस्टम पर विंडो फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर है विंडो फायरवॉल बेकार है, कुछ नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन आप अपने सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है आप इंटरनेट सर्फ करने में सक्षम नहीं होंगे और डी नंबर ऑप्शन आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो विंडो फायरवॉल बंद हो जाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनें। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनना है आपको।
तो बढ़ते क्रम में आपको बताना है कि यानी सबसे पहले कम डेटा स्टोर किस में होता है, उससे ज्यादा किस प्रकार से डेटा यानी स्टोर किया जाता है, तो वो आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CDRW है, डीवीडी ब्लू रे डिस्क है और हार्ड डिस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेटा स्टोर किया जाता है वो हार्ड डिस्क में किया जाता है, तो इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी ये करना था। तो यहाँ पे यानी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CDRW, डीवीडी ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का एक संक्षिप्त नाम है। मॉड्यूलेशन हो गया और डीमॉड्यूलेशन हो गया, वो एक संक्षिप्त नाम किसका है? तो मोडेम का है, फायरवॉल का है, मॉडर्न का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मोडेम। मोडेम यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और मोडेम काम क्या करता है? ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर है स्थान जहां भेजे हुए ईमेल रखे जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन स्थान जहां हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन है स्थान जहां वांछित ईमेल रखे जाते हैं। और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी स्थान जहां भेजे हुए ईमेल रखे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। भी जहां अपने कोई भी यानी मैसेज प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त किया गया मैसेज है वो अपने को कहां पे मिलता है? वो अपने को इनबॉक्स में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS DOS विंडो कमांड और यूनिक्स लिनक्स कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी फाइलों की सूची के लिए फाइल के बारे में जानकारी पाने के लिए करते हैं। MS DOS विंडो कमांड और यूनिक्स लिनक्स कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी फाइलों की सूची या फाइलों के बारे में जानकारी पाने के लिए करते हैं, तो वो कौन सा है? तो ये आपने बताना है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 40 MCQs के बारे में डिस्कस किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके RSAT एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज शाम को अपने 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो न्यू सिलेबस पर आधारित रहने वाले हैं। 500 MCQs के बारे में अपने लगभग शाम वाली क्लास लाइव क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने उस क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है। और अभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज जो है वो इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।